बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शेड्यूल या प्रोग्राम सामने आ गया है, जिसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब उम्रे के लिए रमज़ान के आखिरी दिनों में सऊदी अरब जाएंगे और वहाँ से शायद वो लंदन चले जाएं। तो सऊदी अरब क्या मियां नवाज शरीफ के लिए अपना कानून बदल देगा? कानून है क्या? कानून या ज़ाब्ता ये है कि जिन लोगों ने पहले उम्रा किया हुआ है, रोज़ों में चूँकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, उनके लिए कह दिया गया कि वो रमज़ान में उम्रे के लिए नहीं आ सकते। ये सब के लिए सऊदी अरब की तरफ से कानून या ज़ाब्ता बनाया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब रमज़ान के आखिरी दिनों में वहाँ जाना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, तो क्या सऊदी अरब मियां नवाज शरीफ के लिए अपना कानून तब्दील कर देगा, अपने ज़ाब्ते में तब्दीली ले आएगा? वैसे नवाज शरीफ साहब जिस तरह की शख्सियत हैं, जिस तरह के उनके सऊदी अरब के साथ तल्लुकात हैं, हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ के लिए इस्तिस्ना सामने आ जाए। तो बाकी मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ से लंदन जाएंगे। लंदन तो इसहाक डार साहब भी जा चुके हैं। क्या वो एडवांस पार्टी के तौर पर गए हैं? नहीं, उन्होंने किसी कॉन्फ्रेंस में बरसल्स में शिरकत करनी है। वहाँ पे शहबाज शरीफ को जाना था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी मसरूफ़ हैं, तो उन्होंने फिर अपने वज़ीर ख़ारजा को वहाँ भेज दिया। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे मसरूफ़ रहें और ऐसी जो कॉन्फ्रेंसें हैं, सैर सपाटे हैं, वो दूसरे वज़रा कर लें। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो जैसे इसहाक डार को न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भेजा गया है, उधर जावेद लतीफ़ की तरफ से एक और कट्टा खोल दिया गया है। वो मियां नवाज शरीफ की हमायत तो करते हैं, हमायत में किसी भी हद तक बहुत आगे तक चले जाते हैं। जावेद लतीफ़ की तरफ से पहले ये कहा गया था कि उन्हें भी धांधली के ज़रिए हराया गया है और उन्होंने कहा था कि हल्का 114 खोला जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हल्का 115 भी खोल लिया जाए। हल्का 114 यहाँ से जावेद लतीफ़ हारे हैं और हल्का 115 जावेद लतीफ़ की तरफ से वो खोलने की बात क्यों की गई? ये उस मौके पर जावेद लतीफ़ की तरफ से कहा गया था कि मैंने भी कहा कि हमारी भी थोड़ी सी गिनती करवा दो। वो उन्होंने किसको कहा था? उन्होंने कहा अगर आपकी गिनती करवानी है, दोबारा रिकाउंटिंग करवानी है, तो फिर हल्का 130 जहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब जीते हैं वो भी खुलेगा। तो इस पर जावेद लतीफ़ साहब खामोशी इख्तियार कर गए। लेकिन अब उनकी तरफ से ये जावेद लतीफ़ साहब को किसने कहा था कि मियां नवाज शरीफ का हल्का फिर खुलेगा अगर आपकी काउंटिंग होनी है? उसकी ज़रा बाद में हम बात करते हैं कि वो कौन लोगों की तरफ से कहा गया होगा। तो बहरहाल जावेद लतीफ़ साहब एक बार फिर मैदान में आए हैं। पहले तो उन्होंने ये बात की, अब उनकी तरफ से एक और सरी और संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है कि वसी पैमाने पर अपनी हार की बात उन्होंने नहीं की। हाँ, थोड़ा सा मुझे और याद आ गया कि उन्होंने एक तो अपना हल्का 114 खोलने की बात की है, उसका वो मुतालबा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने हल्का 115 जहाँ से राना तनवीर जीते हैं, वो ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मुझे किस तरह से हराया गया और मेरे साथ वाले हल्के में राना तनवीर किस तरह से जीत गए, दोनों हल्के खोले जाएँ। तो इससे मुस्लिम लीग नून के अंदर लीडरशिप के अंदर चपकलश का थोड़ा सा गुमान गुजरता है। अब जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से सरी धांधली की बात की गई है। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए हंग पार्लियामेंट बनाई गई है। मियां नवाज शरीफ क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को 171 सीटें दे दी जाती? वो कहते हैं कि कुछ सीटों पर गड़बड़ की गई, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में भी पिक एंड चूज़ हुआ है। अगर मियां जावेद लतीफ़ साहब का भी पिक एंड चूज़ हो जाता, ये खामोशी से बैठ जाते। अब वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए कोई 15-20 सीटें दूसरी तरफ कर दी गई। तो ये किन लोगों की तरफ से किया गया होगा? उन्हीं की तरफ से जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को हारे हुए को जता दिया। मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में भी यही कहा जाता है। बहरहाल जावेद लतीफ़ साहब बड़े गुस्से में नजर आए। वो मियां नवाज शरीफ के हामी माने जाते हैं, दोस्त माने जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास सबूत हैं, मैं सामने लेकर ज़रूर आऊँगा, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने मुझे रोका हुआ। उधर ख्वाजा आसफ की तरफ से एक तो ये कहा गया कि ये जो बाहर बैठे हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो मामे हैं। पहले उनकी तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं पाकिस्तान आते हैं तो जनाजे दफनाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को दफनाने के लिए या ख़ुद दफन होने के लिए आते हैं। तो ख्वाजा आसफ की तरफ से मज़ीद थोड़ा सा आगे जाते हुए अब इन्हीं पाकिस्तानियों को कहा गया है कि ये मामे हैं, जो करना है हमने करना है, पाकिस्तानियों ने करना है। ख्वाजा आसफ साहब के अपने अजीज रिश्तेदार भी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, बाहर उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ के केसेस भी उसी तरह से खोले जाएं जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस कई दहाइयों बाद खोला गया है। वो कौन सा केस खुलवाना चाहते हैं? सब में तो मियां नवाज शरीफ की रिहाई हो गई।
دراصل وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاناما میں 5 ججوں کی طرف سے سپریم کورٹ کے ججوں نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو بھی ریورس کیا جائے، ان ججوں کے حوالے سے بھی ایسے ہی ریمارکس دیے جائیں جیسے ان ججوں کے حوالے سے دیے گئے تھے۔ یہ خواجہ آصف صاحب بڑے غصے سے کہہ رہے تھے۔ ان کی طرف سے ایک روز پہلے یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان کو، جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض حمید کو پارلیمنٹ میں بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ کیا تو کیوں کیا۔ اس پر مزید انہوں نے اگلے روز پھر گفتگو کی، اس میں وہ زیادہ ہی بھڑکے ہوئے نظر آئے۔ ان کی طرف سے کہا گیا، میرے اس بیان کے بعد مجھے خاموش ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون خاموش کروانا چاہتا ہے، تو خواجہ آصف خود وزیر دفاع ہیں، سارے بڑے بڑے انٹیلیجنس ادارے ان کے انڈر آتے ہیں، تو ان کو کس نے کہا ہوگا؟ جاوید لطیف نے کہا تھا کہ میری ان لوگوں سے بات ہوئی کہ میری بھی کاؤنٹنگ کروا دی جائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ با اختیار لوگ ہیں۔ تو خواجہ آصف کو کن لوگوں کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے کہ اپنی زبان خاموش رکھیں، ایسی باتیں نہ کریں، تو ان کا اشارہ واضح طور پر اسی محکمے کی طرف ہے، اسی ادارے کی طرف ہے جس کے وہ آج وزیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر کچھ تجزیہ نگاروں کی یہ رائے ہے کہ خواجہ آصف کو چونکہ پتہ ہے کہ کل کلان جب بھی ان کا معاملہ، ان کے الیکشن کا معاملہ کہیں بھی گیا، اس میں ری کاؤنٹنگ ہوئی یا فارم 47 45 چیک کیے گئے تو میں ہار جاؤں گا، تو خواجہ آصف یہ چاہتے ہیں کہ میں ابھی سے ایسے بیانات دینا شروع کر دوں کہ اگر میری ہار کا اعلان کیا جاتا ہے، میں ہرا دیا جاتا ہوں جیسا کہ وہ واقعی ہارے ہوئے ہیں، تو پھر میرے پاس ایک جواز ہوگا، میں کہہ سکوں گا کہ میں نے دیکھیں کہ یہ مزاحمتی بیانات دیے تھے، اسی وجہ سے مجھ سے انتقام لیا گیا ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں گنڈا پور صاحب کی۔ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کے وارنٹ گرفتاری انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں یہ عدالت ہے اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ ان کو بھی، مراد سعید اور دیگر لوگوں کے بھی، شبلی افراد کو بھی، ان کو بھی طلب کیا گیا عدالت کی طرف سے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ تو کیا 2 اپریل جب الیکشن ہو رہے ہوں گے سینٹ کے، جس روز، اس روز علی امین گنڈا پورہ اور تحریک انصاف کے یہ لیڈر وہ پیش ہو رہے ہوں گے گرفتاری کے ساتھ، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہوں گی اسلام آباد کی عدالت میں، تو کیا واقعی علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ آزادی سے غیر جانبدارانہ فیصلے دے رہی ہے اور اس طرح کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اسلام آباد کی عدالت کی طرف سے۔ یہ معاملہ ہائی کورٹ جائے گا تو سرے دست ان کو ضمانت مل سکتی ہے یا گرفتاری سے روکا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔